ताऊ के लिए कितने, देखो हमारे कितने बेटे खड़े हैं स्वागत में, बेटे बेटियां देख ले कितने स्वागत में खड़े हैं। इसे कहते हैं अघोषित इमरजेंसी। हाथ नहीं जो अपने कार्यालय चले जाए, क्योंकि बीच में ताऊ खड़ा है। जब ताऊ घर से निकलता है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सिंहासन डोलता है, समझ गया। अधिकारी उस काम को सही तरीके से कराने के लिए था, वो तो कैमरों की निगरानी में हो रहा था, इसलिए तुम पकड़ पाए। आपके सामने बीजेपी वर्कर्स वहां से शोर कर मचा रहे हैं कि भैया केजरीवाल चोर है, पीछे ये फोर्स उसके लिए थोड़ा ही लगी है, ये देश की सुरक्षा के लिए फोर्स है। मैंने नरेंद्र मोदी को कहा है तुम प्रधानमंत्री पद पे ले जाते हो तमाम। अरे 24 में नरेंद्र मोदी गुजरात जाएगा, दिल्ली खाली करनी पड़ेगी, भारत बंद भी होगा, दिल्ली कूच भी होगा, सब काम करेंगे। जब लोकतंत्र लुटेगा, संविधान खत्म होगा, तब उन लोगों को पता चलेगा। ये पुलिस सुरक्षा के लिए है। नमस्कार, मैं उदय, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए इस वक्त हरिंदर ताऊ जी कैसे देख रहे हैं मेयर का जो इलेक्शन हुआ चंडीगढ़ में, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए लुटेरों को कैसे देखोगे आप? लुटेरा तो लुटेरा होता है जब देश के अधिकारी इस तरह की लूट करने लगे, समझ लेना देश में तानाशाह पैदा हो चुका है। राघव चड्ढा ने कहा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आप इस बात को करेगा कौन? जो देशद्रोह का मुकदमा करने वाले हैं उन्होंने तो उसे बैठाया है। जब एक पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता वो अधिकारी बना के बैठा दोगे तो ऐसे ही होगा। आपने पहले भी कहा था कि केजरीवाल, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव सब जाएंगे जेल, तो क्या वो चीजें नजदीक आ गई हैं? अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन तो चली गए, जाएंगे, यादव भी हैं, अभी और भी जाएंगे, इनके अलावा भी हैं, तो ये लोग जेल जाएंगे। लोकतंत्र सच में खत्म होने वाला है क्या? आप लोग शुरू से ही आवाज उठा रहे हैं, अब तो जमीन पर उतर। लोकतंत्र में इस तरह मैंने बैलेट पेपर लूटते देखे हैं, वो आम जनता लूटती है। मैंने किसी अधिकारी को इस तरह लूटते हुए नहीं देखा जैसा चंडीगढ़ में पहली बार लूटा है। ये लूट है, आप इसको लूट कहें? सरकार की लूट। अगर एक चीज बताइए, जब पुलिस ही चोरी करने लगे तो चोर को पकड़ेगा कौन भाई? ये पुलिस सुरक्षा के लिए है। अधिकारी उस काम को सही तरीके से कराने के लिए था, वो तो कैमरों की निगरानी में हो रहा था, इसलिए तुम पकड़ पाए। आपके सामने बीजेपी वर्कर्स वहां से शोर कर मचा रहे हैं कि भैया केजरीवाल चोर है, पीछे हेडक्वार्टर है बीजेपी। देखिए में आप कौन लोग क्या शोर मचा रहा है? जब लोकतंत्र लुटेगा, संविधान खत्म होगा, तब उन लोगों को पता चलेगा, क्योंकि अंधभक्ति पता चल जाती है। भारत बंद का भी ऐलान किया आप लोगों ने। भारत बंद भी होगा, दिल्ली कूच भी होगा, सब काम करेंगे। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने आप को, देश को समर्पित कर चुके हैं। लेकिन लोग तो सड़कों पे नहीं उतर रहे ना, आवाज आप लोग उठा रहे हैं। आपके यार एक चीज बताओ ना, पता नहीं तुम्हारा चश्मा कौन सा खराब है, ये जनता है या गधे घूम रहे हैं? तुम्हें आदमी नहीं दिखाई देते, ये लोग नहीं दिखाई देते। मेजोरिटी तो बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है, एक बड़ा मैंडेट जो है उसके साथ है। कैसे? उसको 37% वोट है, विपक्ष में 63% वोट है, मेजोरिटी तुम्हें उसे दिखाई दे जाती है। अबे जो बिखरा हुआ था वो अब इकट्ठा हो गया है। इंडिया अलायंस में जिस तरीके से 20 वोट पड़े थे चंडीगढ़ को लेकर, सच में बेईमानी कह रहे हैं कि लोग बेईमानी हुआ है। अभी 3 हफ्ते का टाइम भी कोर्ट ने दिया है। पता नहीं तुम्हारा चश्मा खराब है क्या? अरे वीडियो सामने आई है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अधिकारी कैसे बैलेट पेपर पे साइन करके खराब कर रहा और फिर लूट के भाग रहा है। लेकिन तो कह रहे हैं फिर से 400 पार इसी 24 इलेक्शन में। बीजेपी के कई मंत्री भी उसमें शामिल हैं, कह रहे हैं भैया 400 पार। देखिए एक चीज होती है, जब कोई व्यक्ति हो, तू किसी महाजन को जाके कहे तेरे पास क्या है, जबकि वो 1000 करोड़ का मालिक होगा, वो हंस के कह देगा हाँ हाँ ठीक है। और एक BMW से आया हो, कंगाल हो, तू उसे कह दे तेरे पास क्या है, वो तुमसे लड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता तेरी औकात इसे पता चल गई, या तो इससे लड़ लेनी है, 4 जगह और कहेगा। वही काम बीजेपी का, वहाँ 150 पार नहीं हो रही तो इसीलिए खींच रहे हैं वो। ईवीएम पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठेगा। हर मुद्दा देश का
जनता उठाएगी। 24 में इसी चुनाव के से इसी चुनाव से पहले सब जनता उठा लेगी, सब मुद्दों को, क्योंकि जनता को चुनाव लड़ना है, जनता को अपना संविधान बचाना है, अपने अधिकार बचाने हैं, जनता को लोकतंत्र बचाना है, तो जनता को मैदान में आना। नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है कह रहे हैं लोग। अभी तक कई- जेल में सुना था अरेस्ट कर ले, हाउस अरेस्ट क्या हो, अपने घर में तो वो है ही। वो हाउस इसे कहते हैं अघोषित इमरजेंसी। इमरजेंसी है। अरे जब तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे और क्या होता है, क्या होता है उसे क्या कहते हैं, तुम ही बता दो, तुम तो पत्रकार हो, मैं तो अंगूठा टेक हूं, तुम तो पढ़े लिखे हो। भारत बंद का ऐलान किया है, इमरजेंसी का आप ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं इमरजेंसी है, खुशहाल है देश की जनता। कैसे? आप देख लो ना, कहीं से उठ रही है आवाज। क्यों? कैसी आवाज चाहते हो तुम? तुम चाहते हो कि हिंसा हो, हम हिंसा नहीं करते, हम अहिंसावादी हैं और इस देश को अहिंसावादी से जिता कर छोड़ेंगे, ये लिख लेना। आप करोगे? हैं? आप करोगे? मैं तो जब निकलूंगा, जब ताऊ घर से निकलता है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सिंहासन डोलता है, समझ गया? यहाँ तो नहीं डोल रहा था, आप तो डोल अकेले। नहीं रहा, देखा नहीं ताऊ के लिए कितने, देखो हमारे कितने बेटे खड़े हैं स्वागत में, बेटे बेटियां देख ले कितने स्वागत में खड़े हैं, तो ये क्या है? आगे बीजेपी वाले भी मौजूद हैं, खूब हाथ नहीं जो अपने कार्यालय चले जाए, क्योंकि बीच में ताऊ खड़ा है। भारत बंद का ऐलान किया, क्या कहाँ से बंद करोगे? कह रहे ट्रैक्टर्स भी। हम बंद नहीं करते, देश की जनता से अपील की है कि एक दिन के लिए, सिंबॉलिक एक दिन के लिए काम बंद कर दें, भारत बंद। ईवीएम पे चुनाव, लोग कह रहे हैं, प्रोटेस्ट लगा रहे हैं कि ईवीएम बंद होगा। लगता है कि अब 2024 का जो इलेक्शन है वो ईवीएम से नहीं होगा, क्योंकि कई सारे लोग जो है एक्टिविस्ट। तानाशाह तो चाहेगा, जनता उसका विरोध कर रही है और वोट देने वाली जनता है, तो जब जनता कुछ उठान लेती है मन में, उसे पूरा करके निपटती है। से कह रहे हैं केजरीवाल जेल जाएंगे, आवाज देखिए आ रही है। चले जाने दो, देखिए क्रांतिकारियों की जेल, क्रांतिकारियों के लिए जेल ससुराल होती है। अच्छा तू अपनी ससुराल जाने से डरता है क्या? अगर तुम्हारे पिताजी कह दें जा बेटा ससुराल चला जा, तो तू मूंछों पे ऐसे हाथ फेर देता खुश होके। तो ये क्रांतिकारी भी जब जेल जाने का नंबर आता, मूंछें खड़ी कर देता है। पहले से भी तो बहुत अंदर है संजय सिंह। अतः अपने साथियों से मिल लेंगे चल के। जब एक क्रांतिकारी जेल है तो दूसरा क्रांतिकारी जाएगा, हेमंत सोरेन भी। दो क्रांतिकारी एक जगह मिलेंगे तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। झारखंड में लग रहा है कि संवैधानिक तरीके से चुनाव हो, ये तमाम चीजें। अरे 24 में नरेंद्र मोदी गुजरात जाएगा, दिल्ली खाली करनी पड़ेगी तानाशाह को। फोर्स देख लो कितना। तो ये फोर्स उसके लिए थोड़ा ही लगी है, ये देश की सुरक्षा के लिए फोर्स है। आप प्रधानमंत्री को कह रहे हो कि उसको गुजरात मैंने नरेंद्र मोदी को कहा है, तुम प्रधानमंत्री पद पे ले जाते हो, पद का सम्मान है, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता है ताऊ, नरेंद्र मोदी का नहीं करता। आप गुजरात भेजेंगे नरेंद्र मोदी को? और जहां का है वहीं तो जाएगा। इस तरीके से आप बात बोल रहे हैं, बताइए। और कहां भेजें? समुंदर में मैं भेज नहीं सकता, क्योंकि वो फिर वहां डुबकी मारने लगेगा, कपड़े बदलने लगेगा। इंडिया गठबंधन भी टूटता नजर आ रहा है। कहां से टूट गया? नीतीश जी छोड़ गए। देखिए एक हमारे यहाँ एक जानवर पैदा होता है, कीड़ा, बरसात के मौसम में उसे गिजाई कहते हैं, संवैधानिक पद पे। गिजाई कहते हैं। और गिजाई की अगर एक टांग टूट जाए तो क्या गिजाई चलना छोड़ देती है? एक इंडिया है, इंडिया में रोज 10 लोग 20 लोग मरते हैं, क्या इंडिया खाली हो गया? नहीं हुआ ना, तो हो जाएगा, चलता रहता। संवैधानिक पद पर हैं चीफ मिनिस्टर। कौन? मैंने नीतीश का तो नाम भी नहीं लिया, नाम भी तुम ही ले रहे हो भाई, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। तो एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये इतने सारे खड़े, जब ये चोर है नहीं तो ये दाढ़ी नहीं खुजाएंगे। जौन सा चोर है वो तुरंत दाढ़ी में हाथ डाल के देखा तिनका तो नहीं है, तो वो वाला काम है। मैं एक बार पुनः आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं बार बार की इमरजेंसी का दौर शुरू हो गया है। आप
जो ये बात कह रहे हैं लग रहा है कहीं से सही है, जिस तरीके से कह रहे हैं बार बार जब चुनाव हुआ, जनता का चुनाव हुआ, चीफ मिनिस्टर को तुम जेल भेज सकते हो। एक जिस व्यक्ति को पहले से जेल में है उसके कहने पर है तुमने जेल भेज दिया, और जिसके घर पे सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई हो मुद्रा पोर्ट पे, तुम्हारी औकात नहीं उसकी जाकर घंटी भी बजा दो। करप्ट है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा ना। कौन है करप्ट? जो करप्ट होंगे, चीफ मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर। कैसे करप्ट है? पहले सबूत लाओ। हमारी बारी आती है तो तुम जांच नहीं करोगे, और तुम्हारी बारी है तो जांच चल रही है। बता सकता है पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? वो जांच आज तक कहां पहुंची? बता सकता है पंजाब का वो का जम्मू कश्मीर का डीएसपी देवेंद्र सिंह आजकल कहां है? हमने कहा था कि राम तो आ रहे हैं, पर राम से पहले राम रहीम आ रहे हैं। राम से पहले पैरोल दे दी, तो ये काम है इनका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सर। वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।